हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र यादव पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। उस कवि की एक बात याद आती है, तो जो समस्याएं हैं, देखिए कविताएं हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जो हमारे कवि हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने हमारी समाज के लिए कुछ अच्छे अच्छे वक्तव्य, जो शब्दों का प्रयोग किए हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी देश के लिए जो अपनी बातें रखी हैं, उसे हमें बड़े मन में, देखिए दो तरह की भाव होते हैं। जैसे भाव एक होता है कि ऐसे ही पढ़ लेना, एक मन में उत्सुकता होती है किसी चीज को पढ़ने के लिए, वो भाव के साथ आपको पढ़ना चाहिए। उस कवि की वो पंक्ति आती है, हरिवंश राय बच्चन जी ने इस बात को लिखा कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं। मैं मानता हूं ये जो संगठन हमारा चल रहा है, हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। समाज को देखिए, समाज में बहुत विचित्र ढंग के लोग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, और जब सबकी विचारधाराएं जब अलग हों, उस बीच में अपनी योजना को लेकर या अपने संबंध को लेकर या अपने विचारों को लेकर लोगों के बीच में जब बातें कहने का मौका मिलता है, तो व्यक्ति को कहना चाहिए। और ठीक इसके अपोजिट, इसके विपरीत, जो व्यक्ति आपकी बातें नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो आपको उससे नाराज नहीं होना चाहिए। शायद वो आज आपकी बातों से सहमत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यदि हो सकता है उस व्यक्ति को उस बात का ज्ञान होगा, तो आपकी बात से सहमत हो सकता है। मेरे बस कहने का आशय ये है कि अगर व्यक्ति के बीच में आज आपसे हमारी विचारधाराएं हैं, आप हमसे रूठ सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारा ये आज का रूठना कल हमारे प्रेम, आपके प्रेम में परिवर्तन हो जाए, हमारा भाईचारा हो जाए। तो क्यों ना जो ये प्रेम, हमारा जो आपसी भाईचारा है, जो टूट रहा है दिन प्रतिदिन, हमारी सारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, लोगों के बीच से प्रेम विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे, उसे एक संगठन के माध्यम से संगठित होकर आपसी भाईचारा बनाने की कोशिश किया जाए। मुझे वो पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, उसकी मेन लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये इतना अच्छा लगता है कि मैं जब भी कभी निराश होता हूं तो इस लाइन को एक बार जरूर दोहराता हूं, और बहुत अच्छा लगता है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं। सच है, आपके हर ये काम पर आपका चिंतन अगर सार्थक है, तो परिणाम भी आपका सार्थक होगा, ये निश्चित है। ये संघ परिवार, मैं प्रतिदिन हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और निश्चित है यार, आप इसे मानिए, जब कोई कदम नया उठाया जाता है, मुझे भरोसा है, मुझमें आत्मविश्वास है कि मैं जिस दिन इस पीड़ा को उठाया, उस दिन ने संकल्प लिया था कि नहीं, एक ना एक दिन जरूर परिवर्तन होगा, लोग इस चीज को मानेंगे। और जब हम कहीं जाते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, और आप लोगों का प्यार दुलार जब मिलता है, तो सच में इस आत्मा को बड़ी संतुष्टि होती है, बड़ी खुशी मिलती है कि आप जैसे लोगों का हमें साथ मिलता है। हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे, चाहे कुछ भी हो।
हम साथ हैं आपके, और मैं चाहता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था हो कि हर परिवार तक हमारी मदद पहुंचे, हम लोग उसके मदद में, उसके दुख सुख में हम खड़े हों, और आप हमारे दुख सुख में खड़े हों। ये भावनाओं के साथ काम करते हैं। तेरे जाने का रास्ता बनाया है ईश्वर, मेरे जाने का रास्ता बनाया है ईश्वर। फर्क मेरा है कि तू महलों में रहता है, मैं झोपड़ियों में रहता हूं। ये हमारे और आपके बीच का फर्क है, हमारे और आपके बीच के समझदारी का फर्क है। लेकिन ईश्वर अगली लाइन में मैं कहता हूं कि 2 बांस 3 फलटी पर तेरा भी व्यवस्था है, और 2 बांस 3 फलटी पर मेरा भी व्यवस्था है। मेरे कहने का आशय है, इसे समझने का प्रयास करिए। इंसानियत के रूप को एक समाज के बीच में आपसी भाईचारा के रूप में इसे प्रदर्शित करने का प्रयास करिए। मैं अकेला नहीं कुछ कर सकता हूं, लेकिन अगर आप जैसे मित्रों का, आप जैसे भाइयों का जो सहयोग मिलता है मुझे, उन सहयोग से निश्चित परिवर्तन होगा। मैं उम्मीद लगा कर बैठा हूं कि एक दिन वो आएगा जब हमारा आपसी भाईचारा होगा।